नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टोटल 100 ऐसे प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में हैं, जिसमें करंट अफेयर्स और जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा। और दोस्तों, जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस के जो प्रश्न बनेंगे उनको भी लिया जाएगा। तो टोटल ताबड़तोड़ 100 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड करंट अफेयर्स दोस्तों इसमें 2022 का ही रखा गया है, क्योंकि मैक्सिमम आपके परीक्षा में 2022 से ही करंट अफेयर्स बनने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक करके प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो ये वाली क्लास आपको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पूरे प्रश्नों को छोड़िएगा मत, पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, 100 के 100। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी ने स्थापित किया है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हमने परीक्षा में देखे होंगे। तो आईआईटी गांधीनगर के द्वारा दोस्तों परम अनंत सुपर कंप्यूटर को देखिए जो कि किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुपर कंप्यूटर भारत का दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए परम याद रखेंगे, इसके बाद 8000 भी याद रखिएगा, ठीक है, दोनों साथ में। आगे देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे था? इस प्रकार के भी प्रश्न आए हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जो बैंगलोर का दोस्तों यहाँ पे जो हमारा संस्थान था, जो कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखें तो टॉप पे था, पहले नंबर पे आईआईएससी, जो कि बैंगलोर। क्वेश्चन अगला, 14 जुलाई 2022 को किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए कौन सा पोर्टल है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और पोर्टल से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो देखिए, सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योग मंत्रालय ना, एमएसएमई के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन के हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, भारत के तत्कालीन जो रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव के द्वारा दोस्तों गति शक्ति संचार पोर्टल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री के मंत्रालय है जो दोस्तों, मंत्री कौन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए दोस्तों, नारायण राणे। ये कौन है? तो ये एमएसएमई, जो कि इसके देखिए कौन से मंत्री हो जाएंगे। हाल ही में शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए जन निगरानी एप्लीकेशन, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका, ईडीएआर पोर्टल दोस्तों, ईडीएआर पोर्टल का संबंध दोस्तों किससे है? तो ई विस्तृत दुर्घटना, जो कि एक्सीडेंट रिपोर्ट है दोस्तों, ये देखिए इसी से संबंधित है। अच्छा, अगर देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार वह कौन सा शहर है जो दुनिया का सबसे स्वस्थ, जो कि सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो दोस्तों इसका नाम याद रखेंगे, एडिनबर्ग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एडिनबर्ग है कहाँ, जो कि सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, ये स्कॉटलैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? स्कॉटलैंड की। क्वेश्चन 11 देखिए, टाइम आउट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ था? दोस्तों मुंबई को शामिल किया गया था, और मुंबई देखिए 14वें नंबर पे सर्वश्रेष्ठ में शामिल है। मॉन्ट्रियल शहर दोस्तों कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये कनाडा, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार इन्होंने देखा होगा आपने। कॉप 26 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया था? दोस्तों ये आपका ग्लासगो। तो जो जो भी यहाँ पे आयोजन होते हैं, आयोजन स्थल से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। ओजोन संरक्षण दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, O3, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, ये दिवस हम लोग कब मनाते हैं? याद रखेंगे दोस्तों, ये है 16 सितंबर को। क्वेश्चन देखिए, कॉप 27 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? दोस्तों ये मिस्र में किया जाएगा। अब एक बार फिर से देखिए, जो 26 था दोस्तों, ये आपका ग्लासगो में आयोजित आयोजन इसका किया गया, और 27 जो होगा दोस्तों मिस्र में किया जाएगा। क्वेश्चन आएगा अपकमिंग में भी पूछता है। अगला देखिए, कॉप 01 जो सबसे पहला था वो कहाँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया तो याद रखेंगे, बर्लिन। शिकागो शहर दोस्तों किस झील के किनारे पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मिशिगन झील। आपने मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो मिशिगन झील दोस्तों शिकागो शहर स्थित है। हाल ही में टाइम्स के द्वारा किस राज्य में देखिए इको टूरिज्म स्टेट के रूप में दोस्तों नामित किया गया? दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? केरला, याद रखेंगे। 14 जुलाई 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों के बैठक में भाग दोस्तों लिया? तो जी हाँ दोस्तों, चाइना ने। ब्रिक्स की दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि पहली बैठक कहाँ पे हुई थी दोस्तों, तो 2009 में हुई थी, और ये रसिया में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, किस घोषणा पत्र में के फलस्वरूप न्यू डेवलपमेंट बैंक की दोस्तों स्थापना की गई थी? जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिक्स ही था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी दोस्तों? पोर्ट लेजा घोषणा पत्र। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे आने वाली सीरीज में आपको इससे बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ब्रिक्स 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ? तो चाइना में हुआ था।
देखिए किस संगठन की मुद्रा 5R है, तो दोस्तों ये हो जाएगी ब्रिक्स की ही है यहाँ पे। हाल ही में पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया, वो क्या थे दोस्तों, तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आएगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। क्वेश्चन जीके में पूछा गया दोस्तों, कथक से ही संबंधित है। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक है, 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में देखिए इसका उद्घाटन किया गया। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। जनरल बिपिन रावत का संबंध दोस्तों किस बटालियन से था, दोस्तों इनका जो था वो जो कि गोरखा बटालियन से था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए माता टीला परियोजना किस नदी पे दोस्तों, तो बेतवा नदी पे हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रोपवे सिस्टम को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शामिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, दोस्तों ये हो जाएगा वाराणसी। बहुत जल्दी आप इसमें देखेंगे एज ए टैक्सी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कहां से कहां तक होगा, दोस्तों ये मेरठ से प्रयागराज तक होगा, जो कि 594 किलोमीटर का है। 32वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने एजीएम 183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, दोस्तों तो ये अमेरिका के द्वारा ही किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एजीएम 183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किसने किया था, दोस्तों ये देखिए जो कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा किया गया। हाल ही में रूस ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, याद रखेंगे जिरकान का किया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका, जो कि वॉन्गसॉन्ग किसकी बैलिस्टिक मिसाइल, दोस्तों तो ये नॉर्थ कोरिया की है ना, नॉर्थ कोरिया जहां का तानाशाह है आपका। अब यहाँ पे देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो नासा और यूरोपियन स्पेस के द्वारा दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्टैब्लिश किया गया। कुछ देखिए यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला तीसरा देश दोस्तों कौन सा है, तो क्रोएशिया। ये प्रश्न जीके में बन चुका हुआ है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रेक्जिट किस संधि के तहत दोस्तों हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था लिस्बन संधि। यूरोपियन यूनियन 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, दोस्तों ये जो देश है वो जाएगा फ्रांस। पुर्तगाल की राजधानी कई बार पूछ चुका है, तो लिस्बन हो जाएगा यहाँ पे। कभी देखिए हमसे पूछा है ईरान की नई मुद्रा, इन्होंने अपना नाम बदल दिया, दोस्तों तोमन हो जाएगा। यहाँ देखिए एसडीआर, अक्सर हमारे जो नए करंट अफेयर्स के अपडेटेड यहाँ पे फुल फॉर्म में वो आते हैं, तो एसडीआर मतलब क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो जाएगा एसडीआर। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, तो जुलाई के महीने में देखिए 18 जुलाई को। 44वां क्वेश्चन देखिए, नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोग कब मनाते हैं, दोस्तों 1 जुलाई को मनाते हैं। सीए दिवस भी 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है याद रखेंगे। एंड जीएसटी दिवस भी दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं। देखिए जुलाई 2022 में किसने नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की है, तो विनय कुमार सक्सेना द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। देश की पहली भारत गौरव जो कि टूरिस्ट ट्रेन कहां से कहां तक शुरू की गई दोस्तों, तो ये देखिए जो कि सफदरगंज दिल्ली से लेकर जनकपुरी तक ये किया गया था। भारत के सबसे पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन दोस्तों हुआ है, जी हाँ दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहां पे संपन्न हुई है, तो ये नई दिल्ली में हुई है। अगला देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, दोस्तों तो ये दिल्ली में ही किया है। देखिए संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर में दोस्तों घोषित की गई, दोस्तों ये की गई थी वाराणसी में। 51वां क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थापित है, दोस्तों ये बीजिंग चाइना में स्थापित किया गया है। 2001 में संघाई 5 नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, इसका देखिए नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 53 देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है, दोस्तों ये 1996 में किया गया था। और 2022 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ पे की जाएगी, दोस्तों ये की जाएगी जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में। अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो कि अभिधम्ब चक्र दोस्तों ये क्या है, तो ये सारनाथ में है, जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर नया बनाया गया, कहाँ बनाया गया, तो ये वाराणसी में देखिए बनाया गया। संघाई किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों, तो ये यांगटीसी नदी पर है। और मैं आपको बता दूं एशिया का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर की है, दोस्तों यांगटीसी ही हो जाएगी। देखिए 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब किसने जीता, दोस्तों ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में जीतने वाली पहली महिला भारतीय दोस्तों कौन, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है साइना नेहवाल। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों किसने जीता है, तो लक्ष्य सेन के द्वारा दोस्तों जीता गया है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का किसने जीता, तो विक्टर, देखिए यहाँ पे ऑल इंग्लैंड है ये, और लक्ष्य सेन ने देखिए ऑल इंडिया ने जीता, तो ऑल इंग्लैंड वाला विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया। थॉमस कप के दोस्तों उपविजेता कौन है, तो इंडोनेशिया बना है यहाँ पे। उबेर कप का दोस्तों उपविजेता कौन है, तो चाइना देखिए उबेर कप का हो जाएगा। हाल ही में देखिए ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत दोस्तों कितने शहर शामिल किए गए, तो मात्र 2 शहर इसके शामिल किए गए। ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा विश्व के पहले स्थान पर दोस्तों कौन था, तो यहाँ पे याद रखेंगे ओक्साका मैक्सिको का। क्वेश्चन देखिए ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर दोस्तों कौन था, दोस्तों ये वियना ऑस्ट्रिया, याद रखेंगे।
राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में कौन सी शीर्ष पर थी यहाँ पे दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी गुजरात, जो सबसे ऊपर थी। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में भारत में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर कौन सा है? दोस्तों याद रखेंगे, मुरादाबाद सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला हो जाएगा। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, दोस्तों ये ढाका हो जाएगा। और ये आई थिंक भारत का है, तो भारत में मुरादाबाद, याद रखेंगे। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कितने राज्य जो कि टॉप में शामिल हुए हैं? तो 7 राज्य थे जिसमें जो कि टॉप में थे। कौन सा राज्य खुद ही इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला इकलौता राज्य बन गया है? दोस्तों केरल, जिसका खुद का इंटरनेट है। केरल के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। क्वेश्चन देखिए, एल रूट सर्वर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखो, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हाल ही में किसने अन अनमेस्निंग फीचर लॉन्च किया? तो ट्विटर के द्वारा दोस्तों लिया लॉन्च किया गया। अब देखिए, ट्विटर पे जो ब्लू टिक है उसका पैसा भी लेगी, एलन मस्क बोले हैं। फेसबुक का नया नया नाम दोस्तों, ये नाम चेंज नहीं किया गया, इसकी पेरेंट कंपनी बनी थी मेटा, याद रखेंगे। हाल ही में किसने ट्विटर के साथ जो कि की गई डील कैंसिल कर दी? एलन मस्क ने। लेकिन बाद में एक हो गया था, तो इन्होंने $44 बिलियन में इसको खरीद लिया था, ठीक है। 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में रामायण मानस शुरू किया गया दोस्तों? मासम शुरू किया गया, तो केरल में। 79 देखिए दोस्तों, थाई पुषम महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे देखिए, साओ जो आओ उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। इंपॉर्टेंट महोत्सव से प्रश्न बनते हैं। सरहुल महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाते हैं? झारखंड में, याद रखिएगा। सिग्मो महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाते हैं? तो याद रखिएगा, गोवा में मनाते हैं इसे। चर्चा में रहा दोस्तों, दूनागिरी क्या है? तो दूनागिरी क्या है दोस्तों? एक युद्धपोत हो जाएगा। दूनागिरी युद्धपोत का निर्माण दोस्तों कहाँ पे किया गया था? तो गार्डन जो कि रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में देखिए किया गया था। आईएनएस वागीर दोस्तों क्या है? याद रखिएगा, ये एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। क्या है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी। हाल ही में आईएनएस सतपुड़ा किस अभ्यास में भाग लिया दोस्तों? तो ये रिम पैक अभ्यास में भाग लिया था। हंसा एनजी दोस्तों क्या है? तो ये प्रशिक्षण विमान है, हंसा एनजी। ऑपरेशन संकल्प में किस जहाज का दोस्तों प्रयोग किया गया? तो आईएनएस तलवार का देखिए प्रयोग किया गया। जुलाई 2022 में किसे एनडीए के उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार घोषित किया गया दोस्तों? तो जगदीप धनखड़। और फाइनली ये जीते भी और तत्कालिक उपराष्ट्रपति हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों झारखंड की। जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के। और ये तत्कालिक भारत की प्रेसिडेंट बनी है और ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। क्या देखिए, संयुक्त बैठक उपराष्ट्रपति भाग ले सकता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वो भाग नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं दोस्तों? तो निर्वाचन जो सांसद और विधायक दोनों। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? याद रखेंगे, आर्टिकल से प्रश्न आता है, तो 63 में हो जाएगा। 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, कहाँ पर देखिए आजादी की रेलगाड़ी स्टेशन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में देखिए उद्घाटन किया। रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी? तो रॉबर्टसन आयोग के स्थापना जो कि सिफारिश पे की गई थी। वर्तमान में भारत में दोस्तों कितने रेलवे जोन है? तो वर्तमान भारत के टोटल 18 रेलवे जोन है। बजट 2022-23 में कितनी उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की गई है? ये दोस्तों 400 की गई है, मतलब बनाने का। 18 जुलाई 2022 को भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया दोस्तों। क्या थे? तो वो पार्श्व गायक थे। तो जैसे कि हाल ही में सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मंजूरी दी दोस्तों? तो आशीष कुमार द्वारा दोस्तों दिया गया, जो कि एनएससी के बने हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो लगातार मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो जरूर आप डेली बेसिस पे देखा करें। एंड दोस्तों, इस वीडियो को लाइक आप सभी लोग कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।